नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का दिया हुआ है इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15, देन फाइंड OD। तो कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिगर पे ध्यान देना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है वो देखते हैं। हम लोग को दिया है, सबसे पहले तो दिया है कि AB और DC पैरेलल है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, AB का वैल्यू दिया है। यहाँ पे AB है और DC यहाँ पे है। फिगर पे ध्यान दो सब लोग, आप लोग। तो इन दोनों का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है और दिया हुआ है मेरे को OB। तो OB यहाँ पे ये वाला OB है और मेरे से पूछा गया है OD। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी वैल्यू दिए हैं और जो भी फाइंड करना है ये दो ट्रायंगल में आते हैं। एक ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक है AOB ये वाला और दूसरा है COD ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग को दो साइड, टोटल 4 साइड होते हैं। 4 में से 3 का वैल्यू दिया है और 1 का वैल्यू हम लोग से पूछा है। तो अगर हम लोग किसी भी तरीके से इसको पैरेलल, इसको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। सिमिलर प्रूफ जैसे ही करेंगे तो हम लोग का साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो दोनों साइड 4 है तो दो साइड का रेशियो, करस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल करके वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग एक चीज़ दिया और हुआ है कि AB इज पैरेलल टू साइड DC। ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है और ये वाली साइड उस पर ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल साइड का आप अल्टरनेट एंगल देख रहे हो, ये वाला एक अल्टरनेट और ये दूसरा अल्टरनेट। 2 अल्टरनेट एंगल हो गए इसके, दोनों अल्टरनेट एंगल सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दूसरा हम लोग को सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो वर्टिकली अपोजिट ये वाला और ये वाला, वर्टिकली अपोजिट हम लोग को दिया हुआ है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो सबसे पहले हम लोग अपने ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन पे देखते हैं। इन ट्रायंगल COD एंड AOB, हम लोग का जो दोनों ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल में अपना सिमिलर प्रूफ करने के लिए जो हम लोग को एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB। तो मैं लिख देता हूँ COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB। ये क्या है, हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा मेरे को, क्योंकि साइड AB और CD पैरेलल है तो हम लोग को दिया हुआ है AB और CD पैरेलल है, गिवन है। तो हम लोग का ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है। तो हम लोग का ये वाला एंगल CBD और ABD क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग का सिमिलरिटी टेस्ट डबल ए से ट्रायंगल COD सिमिलर हो गया ट्रायंगल AOB के। टेस्ट है, क्या नाम है, डबल ए टेस्ट, ठीक है। जब जैसे ही हम लोग का सिमिलर प्रूफ होता है तो उसके बाद हम लोग को देखना रहता है कि हम लोग से पूछा गया। सबसे पहले मेरे से क्या पूछा है, OD। यहाँ पे OD है तो मैं OD लिखूंगा। तो OD मेरा सबसे फर्स्ट ट्रायंगल में सेंटर वाले से मैं जा रहा हूँ D पे। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी मेरे को सेंटर वाला O से जाना पड़ेगा D पे। यानी कि OD अपॉन OB वो इक्वल किसके हो जाएगा। और हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, यानी कि DC ये वाला। तो लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे आया है मेरा नाम, तो मैं भी B से A पे आ जाऊंगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OD अपॉन OB इक्वल टू DC अपॉन AB। ये हो जाता है। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि करस्पॉन्डेंट साइड जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, वो उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। अभी बस मेरे को खाली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू जैसे ही मैंने डाली तो OD और OB की वैल्यू मेरे को 15 दिया हुआ है, DC की वैल्यू 6 दिया हुआ है, AB की वैल्यू 20 दिया हुआ है। अब 15 को मैं इक्वल टू के उस साइड में लेके जाऊंगा, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो OD का वैल्यू आएगा 15 6 या 90 अपॉन 20। दोनों को जैसे ही मैं कैंसिल करता हूँ 20 से, तो मेरा आंसर आ जाता है 4.5। अभी मैं हम लोग का सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पॉइंट E इज ऑन साइड BC, line DE intersect ray AB in the point T, prove that DE multiply by BE is equal to CE times TE। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि AD और BC जो है वो पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखो DE जो दिया हुआ है,
DE, ये वाला DE है और DE, BE हमारा इधर है। तो और CE कहाँ है, यहाँ पे हमारा CE है और DE हमारा यहाँ पे है ना। अभी इसको भी देखोगे आप लोग लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, इसमें भी दो ही ट्रायंगल की बात हो रही है, एक तो DCE की और दूसरा BET की। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है हम लोग का, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की ही बात हो रही है, दोनों साइड इसमें दिया हुआ है, उसी को हम लोग को प्रूफ करना है। इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग को ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर और यहाँ पे दो वर्टिकली अपोजिट दिया हुआ है, क्योंकि साइड AD और BC हम लोग का क्या है, पैरेलल है, और लाइन ये वाली TD जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो जैसे सिमिलर प्रूफ हो जाता है हम लोग आगे बढ़ जाए। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे, रेशियो को उस साइड भेजेंगे, तुरंत हम लोग का आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ट्रायंगल BET और CED में जाना पड़ेगा। अभी दोनों जो ट्रायंगल दिखाया वो ट्रायंगल में मैं जाता हूँ, इन ट्रायंगल BET एंड CED। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू CED। BET जो है हम लोग का वो CED के इक्वल है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहले ही बताया मैंने आप लोग को। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताया था ना आपको। उसके बाद सिंस हम लोग का ABCD इज पैरेललोग्राम, क्योंकि हम लोग का ABCD जो दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के हमेशा साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो हम लोग का एक ट्रायंगल एंगल BTE वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CDE के, ये वाला अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, अभी डबल ए टेस्ट हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम लोग का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर जैसे हुआ तो ट्रायंगल BET वो भी सिमिलर हो जाएगा CED से। नाम हम लोग को अच्छे से लिखना है। B से मैं E पे गया हूँ, यानी कि जो एंगल हम लोग का, जो एंगल के बीच में रिलेशन नहीं था कोई भी, यानी कि B से मैं गया वर्टिकल एंगल पे, वहाँ से गया मैं अल्टरनेट एंगल पे। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में मैं C पे कोई रिलेशन नहीं मिला था, C और B में, उस C पे गया, वहाँ से मैं वर्टिकल पे एंगल पे गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल पे, उसके बाद मैं गया अल्टरनेट एंगल पे। तो नाम बहुत अच्छे से लिखना है, तभी हम लोग का करस्पॉन्डेंस साइड का पता चलेगा। करस्पॉन्डेंस साइड का पता रहेगा तभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन सही से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आंसर ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डबल ए टेस्ट से हम लोग के सिमिलर हो गए। तो सबसे पहले हम लोग को B से E पे गया था, उसके बाद T पे गया। वो दूसरे वाले में भी कहाँ से गया, C से E पे गया, उसके बाद T पे गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, BE। यहाँ पे देखो BE चाहिए, तो मैंने B से E पे गया पहले बार, है ना। अगर मैं B से E पे जाता हूँ, उसके अपॉन में मेरा क्या आएगा, C और E आएगा, क्योंकि दोनों का करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो होता है ना। तो करस्पॉन्डेंस साइड यही होगा, BE का करस्पॉन्डेंस CE होगा, तो BE अपॉन CE हो जाएगा। वो दूसरे साइड हम लोग का क्या लिखा है, TE लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे TE लिखा है। तो मेरा TE कहाँ है, T से मैं लास्ट वाले से सेंटर पे गया, तो TE अपॉन DE हो जाएगा। वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, BE अपॉन CE वो इक्वल हो जाएगा TE अपॉन DE के। ये क्या है, करस्पॉन्डेंस साइड है। कोई भी सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो बस DE को मैं अपोजिट साइड में भेज देता हूँ, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और CE को इक्वल के अपोजिट साइड में भेज देता हूँ, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा DE मल्टीप्लाई बाय BE वो इक्वल है CE मल्टीप्लाई बाय TE के। प्रूफ हो गया, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, है ना, आसान। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हम लोग को उनके करस्पॉन्डेंस में ही उनका नाम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम कहीं पे भी लिख दिया आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर सेगमेंट AC और सेगमेंट BD जो है इंटरसेक्ट हुआ है ईच अदर इन पॉइंट P पे, और AP अपॉन CB हम लोग का क्या है, BP अपॉन DP दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं। अभी दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है APB और राइट साइड में है CPD। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, और एक चीज़ हम लोग को दिया है AP अपॉन CB इज इक्वल टू BP अपॉन DP। सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं दोनों ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल APP एंड ट्रायंगल CDP। हम लोग को गिवन क्या है AP अपॉन CP इक्वल है BP अपॉन DP, ये हम लोग का गिवन है। ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड वो इक्वल रहेगा BP अपॉन DP के। तो दोनों साइड हो गए। अभी इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला,
ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो क्या हो गया, मैंने लिख दिया APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ये हम लोग को क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो अगर कोई भी दो साइड का रेशियो यानी कि AP अपॉन CP और BP अपॉन DP, ये क्या है, दो अलग अलग ट्रायंगल के साइड हैं, साइड का रेशियो इक्वल है वो हम लोग को दिखा हुआ है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच का एंगल भी हम लोग का इक्वल हो जाता है तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है SAS टेस्ट से, यानी कि हमारा ABP वो सिमिलर हो जाएगा CDP के। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का कौन सा टेस्ट है, SAS टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को ये दो साइड दिया हुआ है, दो साइड का रेशियो इक्वल है तो और उसके बीच का एंगल हम लोग का इक्वल दिख गया, सामने ही दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो साइड के बीच का अगर एंगल इक्वल रहेगा तो SAS टेस्ट हम लोग से पास हो जाएगा। दो साइड के बीच का एंगल, इसका नाम भी वैसा ही है, साइड बीच में एंगल, यानी साइड बीच में एंगल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 में इन फिगर ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC और ADC हम लोग का इक्वल दिया है और CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय CB है। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है, आपका CA जो है, CA हम लोग का साइड एक है ट्रायंगल का जो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल में ABC और ADC दोनों में कॉमन है और एंगल C भी कॉमन है और एक एंगल दिया हुआ है, यानी कि हम लोग का तुरंत प्रूफ हो जाएगा, डबल ए टेस्ट से ही पास कर देंगे। कैसे पास करेंगे, सबसे पहले मैं दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूँ। इन ट्रायंगल BAC एंड ADC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हम लोग को सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, ये हम लोग का गिवन है। ठीक है, तो गिवन है तो मैंने लिख लिया है। और दूसरा एंगल मेरे को C दिख रहा है, ये वाला एंगल गिवन है और एंगल C मेरे को दिख रहा है, ये क्या है, हम लोग का कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में यही कॉमन एंगल है C वाला, तो मैंने कॉमन एंगल CB लिख दिया उसका नाम कॉमन एंगल। ठीक है, तो अभी मेरा ट्रायंगल AA, ऊपर एक एंगल नीचे एंगल है, डबल ए टेस्ट है, मेरा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो ट्रायंगल BAC वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC। B से मैं गया, जो मेरे को गिवन था एंगल A पे, वहाँ से गया कॉमन वाले एंगल C पे। तो वैसे ही मैं छोटे वाले ट्रायंगल में A से जाऊँगा जहाँ पे मेरा गिवन वाला एंगल D है, वहाँ से जाऊँगा मैं कॉमन एंगल C पे, तो ADC हो गया। ठीक है, डबल ए टेस्ट से हम लोग का पास हो गया। अभी मेरे को क्या चाहिए कि CA का स्क्वायर चाहिए, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, C और A। क्वेश्चन में देखिए प्रूफ जो करना है, CA चाहिए हम लोग को, तो मैं C से A पे गया, C से A पे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे भी लास्ट से बीच सेंटर पे आना पड़ेगा, यानी C अपॉन CD हो जाएगा, यानी कि CA अपॉन CD हो गया। बचा क्या हम लोग का, CB बचा है अभी। तो दूसरे साइड में जाऊंगा C से B पे और इस साइड भी आना, तभी इस साइड का करस्पॉन्डेंस क्या है, C से A पे, यानी कि मेरा CA अपॉन CD वो इक्वल हो जाएगा CB अपॉन CA। ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस साइड, जब ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे उनके करस्पॉन्डेंस साइड क्या होते हैं, करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो जो होता है इक्वल होता है। ये हो गया करस्पॉन्डेंस साइड। अभी मैं CA को इक्वल टू के उस साइड लेके जाऊंगा, डिनोमिनेटर से लेके जाता हूं मैं उस साइड में न्यूमरेटर, CA मल्टीप्लाई बाय CA का स्क्वायर हो जाएगा और CD को इस साइड लेके आऊँगा, CD मल्टीप्लाई बाय CB हो जाएगा। तो लिखता हूँ मैं CA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय CB। बहुत आसान है, तो हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है।